आर्टिस्ट का काम भी रहता है कि बस उनको आईना में काटे और आप आगे हाँ, मेरा जो सबसे पहले अपना जो है रोल को लेकर आप बताएं कितना चैलेंजिंग रोल आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। फैमिली यहाँ पे आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट फिल्म ये है और बहुत ही मुश्किलों से बनी है। काफ़ी साल लग गए लिखने में, काफ़ी साल बनाने में, काफ़ी साल इसको यहाँ तक पहुँचाने में। तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली, मीरा की फैमिली, अभय की फैमिली दिल्ली में है तो एक स्क्रीनिंग यहाँ पे होनी ही चाहिए। इसके लिए स्पेशली हमने ये स्क्रीनिंग यहाँ पे रखी है, बाकी कहीं भी नहीं। और 29 को Z5 पे ये फिल्म आ जाएगी। आई कैन सी वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स राइटर ऑफ बॉलीवुड, नीरू ईयर। एंड वाहिद, थैंक यू, तुम फिल्म बीच में छोड़ के बाहर समोसा खाने गए, वो जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और विक्की तुमने भी छोड़ी बीच में, विक्की भाई, तो आप तो फिल्मों की कदर ही नहीं करते हो, मैंने ये गारंटी आपको देता हूँ। योर फादर इज एन आर्टिस्ट, नॉट यू। बट समंत, प्लीज इफ यू कैन ज्वाइन, द मैन who was there with me throughout. He is India's one of the biggest designer. But समंत इस फिल्म पे मेरे साथ मेरी ही तरह मेरा साथ दिया उसने. And one of my best and most reliable friend who stands by me whether I am down, up or in controversy. But समंत I really love him. And he is a genius. So costume designing जो है वो समंत का है. और अंशुमन जी के साथ, अंशुमन जी ने कॉन्सेप्ट दिया, वो अब अगले साल बनेगी। बट अंशुमन जी, थैंक यू, आपने इतना प्यार से हमारे लिए सारी चीज़ें अरेंज की। एंड यू आर अ लवली पर्सन एंड आई लव यू फॉर इट। आई थिंक एज ए डायरेक्टर मैंने अपना काम कर दिया, एज ए राइटर अपना काम कर दिया। अब मीरा और अभय को कुछ अगर बोलना है बोले, मैं तो मैं बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ बोलना चाहता हूँ। हम सब जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, मैंने देखा है कि हमेशा जब कोई बड़ा त्यौहार होता है या आजकल त्यौहार होता है तो भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो मेरे लिए ये इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है और आप लोग मेरे त्यौहार में आए, उसमें शामिल हुए। ये मेरे लिए ये पूजा है मेरे लिए, और हम सब ने साथ में मिलके ये पूजा की। और मैं इससे ज़्यादा थैंकफुल नहीं हो सकता आप सबका आने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। इस फिल्म में आप नहीं, एक मिनट, इंटरव्यू बाद में, ये अपनापन है मीरा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी मूवी जिसका दिल बहुत बड़ा है वो बनाई है। आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल योर फ्रेंड्स एंड टेल योर फ्रेंड्स टू टेल देयर फ्रेंड्स दैट वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दिस मूवी। हम चाहते हैं कि बहुत लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। 29 को Z पे रिलीज़ हो रही है, Z5 पे। प्लीज़ देखिए एंड वी वॉन्ट ढेर सारा प्यार फ्रॉम एवरीबॉडी। थैंक यू। समंत, आपको कुछ कहना है? ये सारा विज़न संदीप का था। एंड जब मैं आज फिल्म देखा था दोबारा से, मैं तो कई बार देखा फिल्म को, बट आज फिर से मुझे यही याद आया कि जब फिल्म स्टार्ट नहीं हुई थी और तब भी संदीप के लाइक फाइनल क्या आएगा प्रोडक्ट, वो इसके दिमाग में घूम रहा था। एक एक चीज़, लाइक अम्मा ने जो वो टिकली यहाँ से लेके मीरा के उस पर लगाया, वो फिल्म जब ये लिख रहे थे तब भी इनको पता था ये ऐसे होगा। और हर एक डिटेल, एक एक शॉट जो था, ये इनके दिमाग में था और उनको एग्जैक्ट उतारा। तो आई थिंक जीनियस है एंड इट्स अ शुरुआत और काफ़ी। As a fan, can I say something? Yes. आंसू यहाँ अटके। टू रेखा भारद्वाज, टू विशाल एंड आशा भोसले जी और शर्मन जोशी, रोहित रॉय, जावेद जाफरी, बहुत लोगों ने ये फिल्म देखा। इंद्र कुमार जी, बहुत लोगों ने, कुछ 500 लोग देख चुके हैं और सब लोग रो के बाहर निकल रहे हैं। कोई आके पैर छू रहा है, कोई कुछ भी। लेकिन जो मुझे सबसे याद रहेगा, एक कॉम्प्लीमेंट, एक आशीर्वाद, वो एक इंसान ने कहा कि बेटा मैं 15 साल से मुंबई आता हूँ पर लगा पहली बार इज्जत। मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैंने एक पिता को, उनकी बेटी को लोगों को इज्जत करते हुए उन्होंने देखा, वो बहुत बड़ी बात है।
आपने सबकी इज्जत बहुत बुलंदियों तक चली गई है। मेहनत किया, हर एक स्टेप पे नजर आता है कितनी मेहनत की हुई है आपने। नहीं, ये तो एक इंटेंस आदमी बता सकता है। Honestly, nobody can make a film like this. मैंने पिछले 10 साल में ऐसी फिल्म It's देखी your intensity and everybody's intensity. Superb acting, all of you. थैंक यू मैम, थैंक यू। and very detailing too. Actually, you done very nice. सोसाइटी हमेशा करती है और वही एक आर्टिस्ट का काम भी रहता है कि बस उनको आईना दिखाते रहें और लोग उससे सीखते रहें, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, इस फिल्म में आपने यही कैरेक्टर क्यों चुना? इसमें क्या अच्छा लगा? सर ये कैरेक्टर क्यों ना चुना? मतलब क्या इसमें कोई एक रीज़न, इसमें सब कुछ अच्छा लगा मुझे। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत अलग कैरेक्टर है और आपने ऐसा क्यों किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों ना करूँ इस चीज़ को। अगर सोसाइटी में बहुत कोई बढ़िया चीज़ हो रही किया, है, बहुत बढ़िया किया। मतलब जी, जी। इसको चूज क्यों किया? मतलब सर क्योंकि सोसाइटी में ऐसी दो कम्युनिटीज सवाल ये है कि चूज आपने किया, ये ऑफर हुआ आपको? सर ऑफर और चूज दोनों बहुत अलग बात है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना। जी जी जी, तो ऑफर तो हुआ और मुझे जो प्रिविलेज मिला ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मैं इस मौके को दोबारा जाने नहीं देना चाहता। नहीं, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही किया और आपने उस कैरेक्टर को निभाया, क्योंकि मुझे जितना भी मैंने देखा पिक्चर को, उसके अंदर सबसे बेस्ट तो आपका ही कैरेक्टर मुझे लगा, और आपकी वाकई एक्टिंग थी दोनों ही सूरतों में। जब निकल रहा था काफी खूबसूरत आपने एक्टिंग करी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है, 16 साल की रिकॉर्ड है मेरा फिल्म बॉलीवुड का, बट आई नो आपने बहुत ही सुंदर किरदार निभाया। लास्ट वाला सीन आपका बहुत ही हिट वाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आपको मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छा लगा ये सूट। बट किरदार की बात हो रही, बट आपका बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत मुबारक हो आपके फिल्म। थैंक यू। और आप आगे हाँ मीरा जी, सबसे पहले अपना जो है रोल को लेकर आप बताएं कितना चैलेंजिंग रोल आपके लिए है? चैलेंजिंग और प्यारा था। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि एक जैसे हीरोइन तैयारी करती है रोल के लिए, वैसे इसमें कोई तैयारी नहीं थी। कोई बाल नहीं बनाने थे, कोई मेकअप नहीं करना था, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं चूज़ करने थे, कि सफ़ेद साड़ी थी। तैयारी इंटरनली काफ़ी तैयारी करनी थी। एक विधवा की पेन जो होती है, जिन विधवाओं को हम शायद अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट भी करती हैं। बट आज भी विलेजेस में जो विच इज़ लाइक प्रॉब्ली 70% पार्ट ऑफ इंडिया, छोटे शहर में भी ये विधवाएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। जब इनके पति मर जाते हैं तो इनको मनहूस कहा जाता है, इनको घर से निकाल दिया जाता है, इनको एक ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर करते हैं जो ज़िंदगी ही नहीं है। उसकी पेन को समझना वाज द प्रिपरेशन दैट आई हैड टू डू, और उसकी पेन को अच्छे से स्क्रीन पे लाना, कि वो ऐसे ना लगे कि हमें उन पे दया करनी चाहिए, वो ऐसे लगे कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके दुख से उनको बाहर निकालना चाहिए। सो वो प्रिपरेशन थी मेरे लिए। अबे जी, आपके बारे में थोड़ा जो है जाने, क्योंकि आपने रोल जो है ना वाकई कमाल का किया है, तो थोड़ा आपके लिए जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग रोल था, मतलब जो है। चैलेंजिंग से ज़्यादा, जैसे मीरा ने बोला, हम दोनों के लिए ये बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है कि हम इन दो कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी आजकल सोसाइटी में क्या है, दुनिया में शोर बहुत मचा रहे हैं लेकिन आवाज़ बहुत कम लोग उठा रहे हैं। तो ये हम दोनों की तरफ से और संदीप सर की तरफ से एक छोटी सी आवाज़ है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि प्यार से ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, इसके लिए कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी इस रोल को लेकर जो है? तो मैं लकीली पहला एक्टर था जो कास्ट हो गया था फिल्म के लिए, तो मैं इसकी 1 साल की तैयारी थी। 1 साल से 1.5 साल का जो वक्त था वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। कि एक भी दिन कम होता तो मुझे ऐसा लगता कि शायद जो आप पर्दे पे देख रहे हैं वो मुमकिन ना हो पाता। तो हर दिन एक नया चैलेंज था, लेकिन हाँ उसके साथ साथ एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में पता चला जो मुझे खुद नहीं पता था, जो एज अ सिटीज़न मैं लैक कर रहा था अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी। तो एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, आज के समय में ये चीज़ लग रहा है कि आपको अभी भी जिंदा है ये चीज़ें, क्योंकि ऐसे हालांकि इसके ऊपर कई कानून भी बने हुए हैं, अगर जैसे सती प्रथा वगैरह जो सारी मतलब खत्म, फिर भी ऐसे लगता है कि ऐसा मतलब है अभी प्रेजेंट में? दोनों चीज़ें जिंदा है, अभी भी विधवाएं ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जाइए बनारस, आप जाइए मथुरा, आपको बहुत सारी विधवाएं देखने को मिलेगी। मैं 25 साल की लड़की से मिली हूँ जो विधवा थी और जो ऐसी ज़िंदगी जी रही थी। यूनक्स जिनकी हम बात करते हैं उनको तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेड लाइट्स पे देखते ही हैं। इन्होंने उनके घरों में जाके उनकी ज़िंदगी देखी, तब वैसा रोल किया। सो अभी भी है। गवर्नमेंट ने, आप ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी
बहुत सारी लीगल पावर्स इनको दी हैं, बट एज अ सोसाइटी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहाँ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिल्म जो संदेश जो देती है ये एक प्यार को लेकर देती है या एक मर्द की कमी की वजह देती है? ये इसमें मैं एक ये भी ऐड करना चाहूँगा, जो एंड में आपने दिखाया कि दोनों को ही आपने ख़त्म कर दिया, तो ये समाज के मुंह पे तमाचा मारा है या लोगों को सीख देने के लिए ख़त्म किया है दोनों को? सर मुझे लगता है फिल्म के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक सिर्फ हमें एक सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है सीखने का। और जो पहले शुरू का फ्रेम है पहला और आखिरी फ्रेम, मुझे लगता है हम सिर्फ सीख ही सकते हैं सिनेमा से, और जितना अच्छा ले सके उतना बेटर है। ये तमाचा किसी के लिए नहीं है, बस गालों पे एक छोटी सी पप्पी है ये बताने के लिए कि हाँ प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है। डेफिनेटली। इस कहानी को साइन करते समय आपको क्या सोचा और कितना आपने प्रिपेयर किया अपने आप को? मैंने प्रिपेयर वाला आंसर तो दे दिया स्टार्टिंग में। कहानी को साइन करते हुए क्या सोचा, जब मेरे को ये कहानी आई तो आप लोगों की तरह मैं भी बहुत हैरान थी कि किसी ने ऐसा सोच भी कैसे लिया विडो और यूनक के बीच में लव स्टोरी बनाने का। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थॉट इटसेल्फ। और जब ऐसी कहानी आएगी तो कोई बेवकूफ़ी मना करेगा, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। नहीं डेफिनेटली स्टोरी डेफिनेटली अमेजिंग। मैसेज को लेकर जैसे मेरा आंसर भी अधूरा रहा कि इसमें जो है कि क्या मैसेज जाता है? देखिए, मैसेज ये जाता है कि कोई भी अधूरा नहीं है। अगर किसी का पति मर जाता है तो वो अधूरी नहीं हो जाती। अगर कोई इफ़ समबडी इज़ बॉर्न इन अ सर्टेन वे, उसको हम सोसाइटी से मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। उसका कोई कसूर नहीं है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। तो जिसको भगवान ने जैसा बनाया है उसको जीने का हक दो, उसको प्यार करने का हक दो, उसको नॉर्मल ज़िंदगी जीने का हक दो। वो भी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये चीज़ें हम कौन होते हैं उनसे छीनने वाले, और एज अ सोसाइटी हमने वो उनसे छीनी हुई है आज। So we need to accept them and we need to give them the right to live the life that we are living. फिल्म में दी एंड में आपने ये दिखाया कि जो है दोनों ही आत्महत्या करते हैं प्यार को लेके। आप बताइए ऐसा क्यों दिखाया? ऐसा क्यों दिखाया, आप वही बताओ। जानना चाहती हूँ। देखिए, आज के टाइम में तो हम इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं तो कैसे मिले, हमेशा के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। अगर जीते रहते तो पता नहीं और कितनी पेन और कितनी रिजेक्शन कठिनाइयाँ सहनी पड़ती। ये एज ही सेड, ये सोसाइटी को मैसेज है कि जीने दो, हर एक को जीने दो जो जैसे जीना चाहता है। हु आर वी टू जज एनीबॉडी और टू इवन से दैट यू डोंट हैव एनी राइट टू लिव। मतलब हम क्यों एक अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में रखते हैं और दूसरों को कमतर? बिल्कुल। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्लीज़ 29 दिसंबर को सफ़ेद Z5 पे आ रही है। न्यू ईयर्स है, सब पार्टी करेंगे मुझे पता है, पर प्लीज़ हमारी छोटी सी पिक्चर देखिए। डेफिनेटली देखेंगे लोग। थैंक यू।